मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जिस मंगल पर हम चर्चा कर रहे हैं, आज उस श्रृंखला का ये 10वां भाग है और हम चर्चा करेंगे आज यदि किसी बहन के, किसी महिला के जन्म पत्रिका के 10वें भाव में मंगल देव यदि विराजमान हो जाते हैं तो उसका क्या असर होता है, क्या सावधानियां उनको जिंदगी में बरतनी चाहिए। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत और इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न जो इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर उस कमेंट के साथ में आपको ज़रूर लिख करके भेजना है। साथियों, यदि आप भी मंगल दोष, मंगल किस भाव में क्या परिणाम देता है, तो हम यहाँ पर मंगल दोष से संबंधित हमारी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक यहाँ आई बटन में प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आप विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकें। साथियों, आइए हम जन्म पत्रिका के माध्यम से बहुत आसानी से इस प्रभाव को समझने का प्रयास करते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, अभी फिलहाल ये खाली है। किसी भी लग्न, किसी भी राशि की ये जन्म पत्रिका हो सकती है। अब आप दृष्टिपात कीजिए 10वें भाव पर, जिसको कि कर्म भाव भी कहा जाता है। कर्म भाव में किसी बहन के यदि मंगल विराजमान है तो ऐसी बहन अपनी मनमानी करके रहेगी। अब ये बात आपको पता लग गई, इसका फायदा आप कैसे उठा सकते हैं। यदि आप स्वयं एक महिला हैं, एक बहन हैं, तो आपको मंगल का ठीक से मिलान करके अपना जीवन साथी चुनना चाहिए। ऐसा जीवन साथी चुनना चाहिए जो आपकी निरंतर की गई मनमानी को बर्दाश्त कर सके। और यदि आप एक पुरुष हैं और आपके सामने ऐसी कोई जन्म पत्रिका आती है जिसमें 10वें भाव में मंगल है, तो जाहिर सी बात है कि आपको ज़बरदस्त लेवल पर सहनशील बनना पड़ेगा, तब जाकर के आपके जो दाम्पत्य की गाड़ी है वो ठीक से पटरी पर चलती रहेगी। साथियों, 10वें भाव में किसी बहन के जब मंगल होता है तो वो ऐसा नहीं कि सीधे वो मनमानी करने पर उतर आएगी। यदि उसको ऐसा लगता है कि वो सीधे तरीके से घी नहीं निकल रहा है, सीधे तरीके से उसकी बात नहीं मनवाई जा रही है, तो वो अपनी कथनी और करनी में अंतर कर देती है। वो किसी के सामने, मान लीजिए वो उनके पति हैं या पिता हैं, वो कहेगी अच्छा ठीक है, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, परंतु करेगी वो अपनी मनमानी ही, क्योंकि मंगल सेनापति है, कर्म भाव में है, इसलिए ये यहाँ पर बहन को मनमानी करने के लिए मजबूर करेगा ही करेगा। चाहे बात बहुत ही छोटी सी हो, चाहे बात बहुत ही बड़ी हो, जीवन के किसी बड़े पक्ष को वो उद्घाटित कर रही हो या छोटे पक्ष पर असर डाल रही हो, ये अपनी मनमानी करके ही मानेंगी। और एक और यहाँ पर मंगल इनको बनाएगा कि ये सिर्फ अपने बारे में सोचेंगी। किसी भी निर्णय को लेते समय, किसी भी कार्य को करते समय सबसे पहला इनका क्वेश्चन होता है कि इसमें मेरा क्या फायदा है। साथियों, ज्योतिष तत्व प्रकाश का एक जो मंत्र है वो यहाँ पर मैं ज़रूर उल्लेख कर देना चाहता हूँ ताकि हमारे जो शास्त्रीय रेफरेंस है उसकी कहीं पर कमी न रह जाए। कर्माश्रितो भूतनयः प्रसूते नारीम कुकर्म श्रवणाम कुभावाम हीलेन हीनाम नितराम विधर्मा लज्जा विहीनाम मति वर्जिताम च। साथियों, ज्योतिष की एक खूबसूरती है कि जो रिसर्च पहले हो चुकी है उसके बाद में अगर परवर्ती काल में कोई रिसर्च होती है तो बाद में की गई रिसर्च को ही मान्यता प्रदान की जा सकती है। इस पूरे श्लोक को हम एज इट इज कंसीडर नहीं करेंगे। एक इसमें शब्द लज्जा विहीनाम जो आया है उसका सीधा सा मतलब यहाँ पर मनमानी करने से है, स्वच्छंद जीवन जीने से है, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। यहाँ पर बैठे हुए मंगल के साथ में यदि राहु या केतु की युति हो जाए और फिर यदि ये बहन कुंडली ठीक से नहीं मिलाती हैं,
बिना कुंडली मिलाए विवाह करती हैं तो इनके डाइवोर्स के निश्चित तौर पर योग बनते ही बनते हैं। राहु और केतु की युति इनको अत्यधिक खर्चीला बना देगी। अगर जेब में इनके 100 रुपए हैं तो भी ये 1000 रुपए खर्च करने की हिम्मत रखती हैं। चाहे उधार लेकर के घी इनको क्यों ना पीना पड़े, पर खर्चों पर इनकी कोई पाबंदी नहीं रह पाती है। यदि यहाँ पर बैठे हुए मंगल के साथ में शनिदेव युति कर ले तो ऐसी बहन की अपने संतानों से कभी भी बिल्कुल नहीं बनेगी। इनके अंदर लोकप्रियता की एक बहुत बड़ी भूख होगी। अपनी नाम, अपना प्रतिष्ठा, पद को कैसे आगे से आगे ले जाया जाए। साथियों, यदि इस मंगल के साथ में बुध, गुरु या शुक्र जैसे शुभ ग्रहों की युति हो जाए तो जितने भी नकारात्मक परिणामों की हमने पहले चर्चा की है उसमें 80% से लेकर के 90% तक की कमी निश्चित तौर पर देखी जाती है और ये अपने पति के लिए बिल्कुल समर्पित होकर के जीवन जीती है। साथियों, यदि इस मंगल की डिग्री 0 या 28 या 29 डिग्री हो जाए तो भी वो सारे ही प्रभाव जिसकी हमने चर्चा की है वो निष्क्रिय हो जाएंगे। साथियों, इस प्रकार के रिसर्च बेस्ड कार्यक्रम हम किस लिए बनाते हैं? ताकि जो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं उसको आप अपने विवाह को ठीक से कैसे संपन्न करें, ठीक से कुंडली कैसे मिलान करें, दाम्पत्य जीवन में आप तारतम्य कैसे बैठा करके अपने जीवन को बेहतर बनाएं, इसी के लिए हम आपको सूचना देते हैं। तो आप इसका निश्चित रूप से फायदा अवश्य उठाइए। श्रृंखला हमारी ये आगे भी जारी है। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है देवव्रत दत्ता जी का, जो कि उन्होंने लिखा है कोलकाता, पश्चिमी बंगाल से। आपने पूछा है अपनी बिटिया के बारे में कि उनकी शादी कब होगी, योग कब निर्मित हो रहा है। देखिए, अभी वर्तमान में योग नहीं है क्योंकि इनके एक जो सबसे बड़ी खामी है जन्म पत्रिका में वो है इनका सप्तमेश बनता है शनिदेव और वो जाकर के पंचम भाव में चंद्रमा के साथ में विष दोष का निर्माण कर रहे हैं। शीघ्र इनका विवाह संपन्न हो, इसलिए इनसे कहिए कि किसी भी शनिवार से प्रारंभ करके शनि चालीसा का रोजाना पाठ प्रारंभ करें संध्या काल में, शीघ्र विवाह संपन्न होगा। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की बहनों की, चर्चा की मंगल की। तो आज हमने चर्चा के दौरान मंगल के किस भाव में स्थित होने की चर्चा की है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।